नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार अपने YouTube चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी पर, भूगोल, और वो भी इंडिया के लिए। पहला टॉपिक जो हम रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको अपन लेकर चले तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ये आज हमारा टॉपिक होगा। तो टॉपिक जो हम लेकर चलेंगे, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बंदरगाहों की बात करनी है। अब बंदरगाह तो 101% है इंडिया में, उन्हीं स्टेट्स में होंगे जिनके किनारे समुद्र से लगने वाले होंगे। अब ये हमारे पास कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स यानी कि समुद्र से लगने वाले स्टेट्स हैं, राज्य हैं, पहले हम एक बार वो देखेंगे। इनमें से डायग्राम कुछ अपना होगा ऐसा। ये कुछ हम इसके 7 स्टेट्स को कवर कर लेंगे। कोस्टल स्टेट में जो दिखाई देंगे आपको, सबसे पहले यहां एक स्टेट होगा, नाम होगा गुजरात। गुजरात के बाद जो हमारा स्टेट आएगा वो यहां बात होगी, और हम इसको MH यानी कि महाराष्ट्र लिख लेंगे। महाराष्ट्र के बाद जो हमारे पास स्टेट आएगा, इस पर हम कंसिडर कर लेंगे गोवा के साथ। सब सीक्वेंस के साथ चल रहा है। सेम आप कहें कि सर हमें तो गुजरात की कोस्ट लेंथ भी चाहिए, तो हम इसकी कोस्ट लेंथ लिख सकते हैं 1214 किलोमीटर, गुजरात के साथ अगर रखना चाहे तो। महाराष्ट्र की अगर आप कोस्ट लेंथ की बात करें तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 652 किलोमीटर के साथ। सेम अगर हम गोवा की बात करें तो वो गोवा को कंसिडर कर लेंगे हम 101 किलोमीटर के साथ, ऐसे देख सकते हैं। अब गोवा के बाद जो हमारा स्टेट आने वाला है, यहां बात होगी 101% कर्नाटक की, और लास्ट स्टेट आपको दिखाई देगा तो हम यहां पर बात कर लेंगे केरल की। अब इधर से मेन चीज है कि कर्नाटक की कोस्ट लेंथ कितनी, तो इसको हम लेकर चल लेंगे 280 किलोमीटर के साथ। और अगर बात करें केरला की, तो केरल के लिए हमारी कोस्ट लेंथ हो जाएगी 569 किलोमीटर के साथ। तो इधर हमें स्टेट मिले हैं 5। उधर देखकर चले कि आखिर में कौन कौन से स्टेट्स होंगे। यहां आपको सबसे पहले एक स्टेट नजर आएगा, और हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल की कोस्ट लेंथ जो हमारे पास होगी वो कन्वर्ट कर कर होगी 157 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल के बाद जो हमारी कोस्ट लेंथ या स्टेट आने वाला होगा, नाम होगा हमारे पास ओडिशा।
और ओडिशा के लिए जब हम लेकर चले तो इसकी कोस्ट लेंथ होगी हमारे पास 476 किलोमीटर, 476 किलोमीटर। ओडिशा के बाद जो स्टेट आने वाला है यहां नाम होगा हमारे पास आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कंडीशन में हम रखें कि आखिर में कोस्ट लेंथ है कितनी, तो ये हो जाएगी 973 किलोमीटर, 973। लास्ट हमारा बचेगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के लिए अगर हम बात करें, ये लास्ट स्टेट, यहां कोस्ट लेंथ हमको दिखाई देगी 906 किलोमीटर। ये हमें इसके साथ कंसिडर करनी है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को हटाकर हमारी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से कवर कर कर चलें, यानी कि आप ऐसे मान लीजिएगा कि इस जगह से ऐसे कवर करते चलते चलें और यहां से हम यहां से ये पूरा कवर कर दिया जाए, तो ये टोटल आपके पास हो जाएगी 6100 किलोमीटर। इसमें से यहां हमारे पास दिखाई देंगे, एक तो इधर दिखाई देगा आपको अंडमान निकोबार, यहां हम नीचे देखकर चलेंगे तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगर अंडमान निकोबार की बात करें कि आखिर में इसके पास कितना है, तो ये हो जाती है 1962 किलोमीटर। और अगर हम लेकर चले लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप के पास आती है 132 किलोमीटर। सेम ऐसे ही बात होती है दमन दीव की। दमन प्लस दीव, दमन प्लस दीव की बात कर रहे हैं, तो इनके पास होगी कितने किलोमीटर, 42 किलोमीटर। और एक जो हमारे पास बच गया पुदुचेरी, ये अप्रोक्सीमेट लेकर चलता है 47 किलोमीटर। अगर आपसे कहे कि हमें टोटल बताएं कोस्ट लाइन कितनी है, अगर प्यारे बच्चों टोटल कोस्ट लाइन पूछे तो वो होगा 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट, जिसमें अंडमान, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुदुचेरी ऐड करिएगा। बाकी सभी इन 9 स्टेट्स के साथ ऐड कर दीजिएगा, तो वो आपको दिखाई देगी 7516.6 किलोमीटर। इंडिया के इस मैप में आपको 3 साइड वाटर कवर दिखाई देगा। यहां अरब सागर है, यहां बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी का भाग होगा, और इंडिया के साउथ ईस्ट पॉइंट पर की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देने वाला जो होगा वो होगा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। भारत 3 ओर पानी से घिरा है, इसीलिए हम कहकर चलते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप है, यानी कि पेनिनसुलर ऑफ इंडिया बोलकर चलते हैं। प्रायद्वीप का मतलब ही यही होता है कि जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ हो। क्लियर है? तो इसमें से कुछ पॉइंट हम हटा देते हैं क्योंकि मैप में फिर वो बंदरगाह नजर नहीं आएंगे। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, ताकि लक्षद्वीप, अंडमान, दमन दीव, पुदुचेरी और सभी 9 स्टेट्स आ जाएं। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से इनको हटा लेते हैं।
इनकी अभी हमें आवश्यकता नहीं होगी, तो इसको हटाकर अलग कर लेते हैं। अब देखकर चलें कि आखिर में कौन कौन से बंदरगाह हमें दिखाई देंगे। यहां से इनको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। इस साइड से आपको जो सबसे पहले बंदरगाह गुजरात में दिखाई देंगे, तो हम गुजरात के दो बड़े बंदरगाह साथ लेकर चलेंगे। और दो बंदरगाह हैं, एक का नाम होगा आपके पास दीन दयाल उपाध्याय, एक होगा दीनदयाल उपाध्याय, जिसका पुराना नाम आपको कांडला नजर आएगा। एक बंदरगाह हम लेकर चलेंगे, नाम होगा वांडीनार। ये दो पोर्ट आपको दिखाई देंगे बिल्कुल गुजरात में। गुजरात के बाद हमारा स्टेट महाराष्ट्र शुरू होगा, तो महाराष्ट्र में हम जो लेकर चलेंगे, एक होगा नाम मुंबई, एक अपने पास बंदरगाह होगा जवाहरलाल नेहरू, और एक हमारे पास होगा वधवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वधवान हमने लिखा, एग्जाम में इसके आने के बहुत चांसेस होंगे। अभी हम जब पोर्ट की डिटेल बात करेंगे, वहां पर देखेंगे कि आखिर में वधवान क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम देखें, तो गोवा में आपको एक बड़ा पोर्ट नजर आएगा। हम एक को कंसिडर करेंगे, पोर्ट काफी है, और यहां पर आपको नाम दिखाई देगा मारबा गोवा। ये गोवा के साथ होगा। कर्नाटक का जब आप लेकर चलेंगे, तो कर्नाटक में आपको दिखाई देगा एक बड़ा पोर्ट कंसिडर करेंगे हम, नाम होगा न्यू मंगलोर। और केरल की जब कंडीशन लेंगे, तो केरल में आपको जो दिखाई देगा, एक बड़ा पोर्ट नजर आएगा। केरल में से हम देखकर चलेंगे कोचिन, ये हम देखेंगे केरल के साथ। इसके बाद हमारे पास जो पोर्ट आएंगे, वो इधर के शुरू होंगे, यानी कि पेनिनसुलर के हिसाब से हम ईस्ट को मानकर चलते हैं इसको, तो ईस्ट की साइड में देखकर चलेंगे। तो वेस्ट बंगाल में आपको सबसे पहले जो बंदरगाह नजर आएगा, इसका नाम हम लेकर चलेंगे। एक बंदरगाह नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसी बंदरगाह का पुराना नाम होगा कोलकाता बंदरगाह। सेम इसी में ही, कि यहीं पर ही बात करें, ध्यान रखना बेटा, इसी का ही नाम होगा कोलकाता। फिर वेस्ट बंगाल में आपको एक दिखाई देगा बेटा, और यहां पर नाम आएगा हल्दिया। तो दो पोर्ट हम मेजर जो देखकर चले, वो वेस्ट बंगाल के हैं। ओडिशा में आप देखेंगे, तो ओडिशा में आपको दिखाई देगा एक बड़ा बंदरगाह, नाम आएगा पारादीप। ये ओडिशा के साथ होने वाला पोर्ट होगा। इसी में ही आंध्र प्रदेश में आपको तीन बड़े पोर्ट नजर आएंगे, जिनमें से एक का नाम होगा विशाखापत्तनम, एक पोर्ट होगा आपके पास काकीनाडा, और एक पोर्ट होगा कृष्णा
पत्तनम कावेरी पत्तनम के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके बाद आपको तमिलनाडु में भी 3 बड़े पोर्ट नजर आएंगे, जिनमें से एक का नाम हम लेकर चलेंगे चेन्नई। एक पोर्ट को हम लेकर चलेंगे जो तमिलनाडु का ही है, नाम हम लेंगे पहले नया, जिसका नाम होगा वीओ चिदम्बरनार। वीओ चिदम्बरनार। और एक अपने पास होगा नाम कामराज, पुराना नाम है एन्नोर, इसका पुराना नाम है तूतीकोरन। ये सभी पोर्ट जो मेजर इंडिया में है, बड़े हैं, उन सब की एक लिस्ट आ गई। इनमें से अगर हम देखें कि नेचुरल कौन कौन से दिखाई दे जाएंगे, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये नेचुरल है। मुंबई नेचुरल है, मार्मागोवा नेचुरल है, न्यू मंगलोर नेचुरल है, कोचिन भी नेचुरल है। यहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये नेचुरल है बेटा। पारादीप नेचुरल है, विशाखापत्तनम नेचुरल है, और इसमें कंसिडर किया जा रहा है कि चेन्नई और ये चिदम्बरनार नेचुरल है। बाकी सब आर्टिफिशियल के साथ होंगे, उनका वर्कलोड कम करेंगे। अब इन पोर्ट की डिटेल्स देखते हैं। दीनदयाल गुजरात में है, पेट्रोल के लिए काफी फेमस पोर्ट है। बड़ा पोर्ट है, वर्कलोड ज्यादा है, तो वर्कलोड कम करने के लिए हमने कौन सा बना लिया, इसका एक असिस्टेंट पोर्ट बना लिया, यानी कि सहायक। सहायक का नाम है वांडीनार, गुजरात का है। इसके बाद स्टेट चेंज होता है और हम पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में मुंबई जो पोर्ट है नेचुरल है, ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, इंडियाज बिगेस्ट पोर्ट है। अब बड़ा पोर्ट होगा तो वर्कलोड भी बढ़ेगा। वर्कलोड कम करने के लिए हमें एक असिस्टेंट पोर्ट बनाना पड़ेगा। असिस्टेंट पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन महाराष्ट्र में है, न्यावा शोवा बोली जाती है। ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लिख देता है कि न्यावा शोवा ही कहां है, तो महाराष्ट्र में है। अभी सबसे नया कह सकते हैं हम कि सबसे न्यूएस्ट पोर्ट कौन सा है, वधवान है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आर्टिफिशियल है और इसको हम कहेंगे भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह। सेकंड डीपेस्ट पोर्ट है वो वधवान है। क्लियर है? इसीलिए आपसे कहा था कि वधवान के पेपर में आने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं गोवा में, और गोवा में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझे ईरान को आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क एक्सपोर्ट करना है, तो हम पोर्ट इस्तेमाल करते हैं मार्मागोवा। ध्यान रखना बेटा, नेशन ईरान की बात हो रही है, वो मार्मागोवा के लिए होगा। इसके बाद जो पोर्ट आएगा नाम है न्यू मंगलोर, स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में हम बात करते हैं कि केजीएफ होगा, कोलार गोल्ड फील्ड। और कर्नाटक में एक पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी, तो ये पहाड़ी फेमस हो जाएगी लौह अयस्क के लिए। तो न्यू मंगलोर से अगर हमें आयरन ओर की बात करें, लौह अयस्क, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं न्यू मंगलोर से। नेक्स्ट
बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, नाम तो है कोचिन। कोचिन अरब सागर के नजदीक है ही। तो इसी कोचिन बंदरगाह का नाम ध्यान रखना, एक और नाम आता है और इसको कहते हैं अरब सागर की रानी। हाल ही हरियाणा एचएसएससी सीईटी मेंस एग्जाम में पूछा था, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध बंदरगाह। तो प्यारे बच्चों, वो कोचिन बंदरगाह होगा। स्टेट हमारा 100% केरल की बात होगी। इधर से जब आप देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता बंदरगाह है। आप इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह सकते हो कि भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार वो होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि कोलकाता बंदरगाह। वर्कलोड ज्यादा है, तो वर्कलोड कम करने के लिए हमने एक सहायक बंदरगाह बनाया, और सहायक बंदरगाह जो बनाया, नाम आ गया हल्दिया। स्टेट वापस से वेस्ट बंगाल की बात है। इसके बाद एक नेचुरल पोर्ट दिख रहा है पारादीप, और पारादीप बंदरगाह को जब आप देखेंगे तो ये जो बंदरगाह है एक नदी के डेल्टा पर है, और वो नदी कौन सी है? महानदी। तो इस नदी के डेल्टा पर बंदरगाह कौन सा है? तो वो आपको दिखाई देगा पारादीप बंदरगाह। इसके बाद हम चलेंगे विशाखापत्तनम में, और विशाखापत्तनम में ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा, तो पोजीशन फर्स्ट, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम नेचुरल है। अगर आपसे कहे कि आर्टिफिशियल में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, आर्टिफिशियल में, तो आप कहोगे वधवान, कारण आर्टिफिशियल है। लेकिन अगर आपसे कहे कि भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह बताओ, तो दूसरा 100% वधवान है, कारण पहला कौन सा है? विशाखापत्तनम है। लेकिन ध्यान रखना, विशाखापत्तनम एक नेचुरल पोर्ट है। इसके बाद काकीनाडा जो फेमस है, ये आपका फेमस रहेगा किसके लिए? तंबाकू के लिए, यानी कि टोबैको के लिए फेमस बंदरगाह कौन सा है? काकीनाडा है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि काकी हुक्का पीती है, हुक्के में लगता है तंबाकू, तो काकी का संबंध तंबाकू से, तो हम तंबाकू लिए फेमस बंदरगाह काकीनाडा होगा। सेम ऐसे ही एक नया बंदरगाह, सहायक बंदरगाह है कृष्णापत्तनम, वो आंध्र प्रदेश का रहेगा। इसके बाद बंदरगाह चेन्नई जो हमारे पास हो, तो चेन्नई बंदरगाह हमारा दूसरा वर्कलोड के हिसाब से बड़ा बंदरगाह है। अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखिएगा, वर्कलोड की बात कर रहे हैं, ये काफी वर्कलोड लेकर चलता है। नेचुरल है, चेन्नई के साथ रहेंगे, कंसिडर करवाते हैं उसको नेचुरल के साथ से। इसके बाद बंदरगाह है वीओ चिदम्बरम, यानी कि तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह हमारा कई चीजों के लिए फेमस है, जैसे लोहस के लिए फेमस है, कोयला के लिए भी फेमस है। सेम बात करें मछली के लिए भी फेमस आ जाता है, वो वीओ चिदम्बरम। लास्ट बचता है हमारे पास कामराज, यानी कि एन्नौर, और ये बंदरगाह हम बोलकर चलते हैं कोऑपरेटिव पोर्ट है, बंदरगाह है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। कोस्टल लेंथ जो हमारे पास होगी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को हटाकर, वो होगी 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पेपर में कहे कि टोटल कोस्ट लेंथ बताएं, तो वो होगी 7516.6 किलोमीटर। यहां अंडमान होगा, अंडमान निकोबार जिसको बोले, यहां लक्षद्वीप होगा, यहां दमन दीव होगा। इस तरीके से देखा जाएगा। सेम 9 स्टेट्स की अगर अपन बात करें, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और
वेस्ट बंगाल, ये 9 स्टेट्स के साथ होंगे। ये हमारे मेजर पोर्ट्स हैं जिनकी डिटेल हमने साथ साथ लिखी है और यही प्यारे बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे सेकंड टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में। तब तक के लिए धन्यवाद।